वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सऊदी अरब पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए इसे नाकाबिल क़बूल करार दिया। जारी बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत पर हमले नाकाबिल क़बूल हैं। ये हमले खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल यकजहती का इज़हार करता है और सऊदी अरब के साथ खड़ा है। फील्ड मार्शल नासिर मुनीर का तुर्किया का दौरा, तुर्क सियासत, अस्करी क़यादत और अहम मुलाकातें। फील्ड मार्शल नासिर मुनीर और वज़ीर दिफा से मुलाकात, इलाकाई और सलामती के लिए तफसीली तौर पर बातचीत। फील्ड मार्शल के तुर्क बर्री अफवाज के कमांडर जनरल मतीन तवक्कल और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सिरोक से भी मुलाकातों में दो तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत की गई। फील्ड मार्शल को शानदार खिदमत के एतराफ़ में तुर्क अफवाज की जानिब से तमग़ा इम्तियाज़ बराए कारकर्दगी अता किया गया। तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स में फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल का मुस्तफ़ा कमाल के मज़ार का भी दौरा, मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और बानी तुर्किया को खराज तहसीन पेश किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मजीद शदीद हमलों का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि आज अमेरिका ईरान पर मजीद और शदीद हमले करेगा। ईरान ने मुफाहमती याददाश्त की पासदारी नहीं की। हम ईरान में जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने जा रहे हैं। आबनाए हरमुज़ खुली है और मुस्तक़बिल में भी खुली रहेगी। मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए माहिदा अब बेमुमकिन है। अमेरिका को आज के बाद आबनाए हरमुज़ के मुहाफ़िज़ के नाम से जाना जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ धमकियों या जंग के जरिए से नहीं खुलेगी। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज का दो टोक ऐलान। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने जारी पैगाम में कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत या माहिदों की खिलाफ वर्जी को कबूल नहीं करेगा। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने का वाहिद रास्ता ये है कि अमरीका ईरान के हुकूक को तस्लीम करे और इनका एहतराम करे। ईरान अपना दिफा हर सूरत करेगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ है और हमेशा रहेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की जानिब से कहा गया कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ है और हमेशा रहेगा। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर तीसरे रोज़ भी फ़ज़ाई हमले। कई शहरों में धमाके। वो शहर बंदर अब्बास, शाहबहार, जसक, कनार्क और अबू मूसा में हमले किए गए। साहिली दिफाई निज़ाम, मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी फ़ौजी अहदाफ पर नए हमले जारी किए गए। ईरान की बहरी हमलों की सलाहियत को कमज़ोर बनाना कार्रवाई का मकसद है। आबनाए हुर्मुज़ में तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। मशरिक़ वस्ता में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। ईरान की अस्करी सलाहियत महदूद करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दूसरी तरफ ईरान के शहर बंदर अब्बास में भी धमाकों की तस्दीक। पासदारान इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ में 2 टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। टैंकर्स ने वार्निंग नज़रअंदाज की, नेविगेशन सिस्टम बंद करके आगे बढ़े। पासदारान इनकलाब के मुताबिक दोनों टैंकर्स ने बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की। खिलाफ वर्जी करने वाले दोनों टैंकर्स को नाकारा बना दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी आलमी तवानाई बहरान को जन्म दे सकती है। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात ने जुनूबी आबनाए हुर्मुज़ में 2 अमाराती टैंकर्स पर हमले की तस्दीक की। यूएई हुक्काम का कहना है कि ईरान ने 2 अमाराती टैंकर्स को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले से अमले का एक भारतीय रुकन हलाक, 8 अफराद जख्मी। जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं।
KTC कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी के नज़दीक पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कैंप पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। उन चारों दहशतगर्दों में से 3 दहशतगर्द अफगानी थे, जबकि एक बाजोड़ का रहायशी था। 27 जून सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमले केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। हमले में मुलव्वस मास्टरमाइंड कारी बशीर गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हमला 4 दहशतगर्दों ने किया। 3 मारे गए, 1 ज़ेरे हिरासत। 3 का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से मुसलसल हिदायत दी जा रही थी। कराची की अमन को साबोताज करने के लिए साजिशों को खाक में मिला दिया गया। SSP CTD ने बताया कि कारी बशीर के मोबाइल फ़ोन से हमले की तैयारी और हमले के लिए रवानगी वीडियोज़ भी मिल गई। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई, तरबियत नंगरहार में दी गई। भारत भी इसमें मुलव्वस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मौलाना फजलुर रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयान पर सख्त तनकीद। वज़ीर दिफा ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान को शुहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दिया। ख्वाजा आसिफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर पैगाम, कहा कि फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। जान की कुर्बानी के पीछे किसी नजरिए, अकीदे, फ़र्ज और वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। आप हालात से इख्तलाफात कर सकते हैं, मगर कुर्बानी की तौहीन नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के पाक फौज और शहदा से मुताल्लिक मुतनाज़ बयान पर मुल्क भर में शदीद रद्द-ए-अमल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि शहदा के बारे में सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज ने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल दुखाए। ओन चौधरी ने कहा कि फजलुर रहमान का बयान शहदा और उनके अहल खाना की तौहीन है। अकील मलिक ने कहा कि शहदा की अजीम कुर्बानियों को सियासी इख्तलाफात की नज़र करना काबिल मज़म्मत है। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी की भी मज़म्मत, कहा कि शहदा की कुर्बानियों को पैसों में नहीं तोला जा सकता। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारे शहदा हमारी कौम के माथे का झूमर है। मौलाना साहब की पूरी स्पीच मैंने नहीं सुनी है कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो शहदा रिलेटेड अल्फाज है मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। हम बड़ा कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दे चुके हैं। दहशतगर्दी पे सिर्फ एक ही मौके पे वो ये है कि दहशतगर्दी नासूर है, इस मुल्क की कैंसर है, इसकी तरक्की के सबसे बड़ी रुकावट जो है दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी पे कोई दो राय नहीं है। दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तनख्वाह तो क्या, दुनिया के सारे खजाने शहदा की कुर्बानियों का नेमुल बदल नहीं। बैरिस्टर गौहर की भी मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मजम्मत, कहा कि सियासी लीडरों को शहदा को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। पाकिस्तान पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ मुतहिद होना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का बाइकआउट का फैसला मौजूद है। हालात बेहतर होंगे तो मजीद फैसला करेंगे। महमूद अचकज़ई ने 5 अगस्त से तहरीक चलाने का ऐलान किया, फैसला पार्टी करेगी। आज़ाद कश्मीर में तमाम शाहराहों को खोले जाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर का वाज़ेह ऐलान, कहा कि कलअदम कमेटी वादी का अमन तबाह करने के दर पे है, जिसे मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया जाएगा। रावलाकोट के अलावा वादी भर में मामूलात ज़िंदगी बहाल किए जा चुके हैं। सेक्रेटरी तालीम ने कहा कि कलअदम कमेटी तलबा व तालिबात को एहतजाज में लाकर इंसानी ढाल बनाकर मज़मूम कोशिश कर रही है। तलबा के वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। ईरान अमेरिका कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 1 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ब्रेंट क्रूड की कीमत अब तक 11% तक बढ़ चुकी। आलमी मंडी में खाम तेल 84.91 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमत बढ़कर 77.87 डॉलर फी बैरल। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को भी शदीद धचका। 100 इंडेक्स में 6500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कारोबारी रोज के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,73,518 पॉइंट्स पर बंद।
इंडेक्स में मजमूई तौर पर 3.56% कमी। सोने की कीमत भी कम, मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 5600 कम हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की उम्मीदवार मिशेल बाचलेट की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने आलमी चैलेंजेस से निपटने में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ के किरदार को पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का इरादा किया। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और उसूली पासदारी की अहमियत पर जोर दिया। मिशेल बाचलेट ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की तारीखी और गिरां के दर खिदमात को सराहा। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। हुकूमत पंजाब का सूबे में HSN लेवल के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने का ऐलान। लाहौर में वहदत रोड पर पहले मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होंगे। एकेडमिक सेंटर में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम बनेंगे। एकेडमिक सेंटर में 5-5 हज़ार तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। सिंध पाकिस्तान की मईशत का महरक है और कराची मुल्क का मालियाती और तजारती मरकज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंडोनेशिया पाकिस्तान सरमायाकारी और तजारती फोरम की तकरीब से खिताब। कहा कि सिंध का कौमी महसूलात, सनती पैदावार और बरामदात और सरमायाकारी में नुमाया किरदार है। सिंध को बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए पसंदीदा मरकज़ बनाना ही हमारा विज़न है। हमारे मुआशी ताल्लुकात रिवायती तजारत से बढ़कर हैं और सलाहियत रखते हैं। और सेहूनी रियासत इसराइल ने एक बार फिर गज़ा जंगबंदी को हवा में उड़ा दिया। ताज़ा इसराइली हमलों में मज़ीद 9 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा हुक्काम के मुताबिक जबालिया कैम्प में एक पुलिस चौकी पर इसराइली हमले में 7 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। जाँ बहक होने वालों में जबालिया पुलिस सेंटर के डायरेक्टर, मुतअद्दिद अफसरान और एहलकार शामिल। इसराइली फ़ौज की जानिब से हमास की दूसरी यूनिट के कमांडर उसामा नईम हमदी को भी शहीद करने का दावा किया गया।